Assalamualaikum. I am Miss Sumbal, your chemistry teachers. यूनिट नंबर फर्स्ट के नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। केमिकल फार्मूला। इससे पहले हमने एवोगाड्रो नंबर्स और उसकी एवरेज एटॉमिक मास इसके बारे में पढ़ा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पेज 20 पे एवोगाड्रो केमिकल फार्मूला। हमारे पास केमिकल फार्मूला क्या है? As you have learned earlier that compounds are represented by a chemicals formula. The chemicals formula of a compound is written by putting together in chemical symbols of elements that make up the compound and their relative ratio by atoms. हमारे पास केमिकल फार्मूला कंपाउंड्स जब हमारे पास आ जाता है तो हम इसके एलिमेंट्स के तो हम सैम्पल्स लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं उसकी रेशियो से ही हम इसको जब उसके रेशियो हम लेते हैं तो कंपाउंड्स के यहाँ पर आगे शो किया है, आपको समझ आ जाएगी। कंपाउंड्स के रिलेटिव रेशियो से आप द एटम्स शो करते बाय एटम्स। क्या है केमिकल फार्मूला? इट इज़ एन abbreviation used for the full name of compounds with the help of symbols. यानी अदरवाइज क्या करते हैं, जब कंपाउंड्स हमने हमारे पास कंपाउंड आ जाता है तो उसके हम क्या लेते हैं, एलिमेंट्स के फार्मूलेज लेते हैं। तो वो जो हमारे पास एलिमेंट्स आ जाते हैं कंपाउंड्स तो उसको हम सारा नहीं शो करते, उसको हम सिंपल शो करते हैं, उसके सैम्पल्स लेते हैं। In the other way, we can say the symbolic representation of the molecules of a compound is called chemical formula. इसको हम क्या कहते हैं, जब हम symbolic representation शो करते हैं molecules of compounds के तो उसको हम chemical formula कहते हैं। यहाँ पर दिया है कि chemical formula tells us the types of atoms element present in a compound, the ratio of different atoms present in a compound. क्या कहते हैं, एलिमेंट्स के जो एलिमेंट्स हमारे पास आता है उसके जो मौजूद होता है कंपाउंड्स और रेशियो जब हमारे पास के डिफरेंट एटम्स को हमारे पास और कंपाउंड बना है उसकी रेशियो हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एग्जांपल पे आपको समझ आ जाएगी। द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रेट। हमारे पास सोडियम नाइट्रेट आया है तो हम इसको सिंबल फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में लेंगे Na, इसके फार्मूले के फॉर्म में हम लेंगे क्या है NaNO3। यहाँ पर हम इसको सोडियम नाइट्रेट लिखें तो यहाँ पर हम फार्मूले में लिखेंगे, हमारे पास कंपाउंड बना है लेकिन केमिकली से और क्या है NaNO3 फार्मूले के बाद में। एंड दैट ग्लूकोज, हमारे पास क्या है ग्लूकोज है तो ग्लूकोज के फार्मूला हम किस तरह शो करेंगे, केमिकली फार्मूला हमारे पास C, कार्बन हमारे पास क्या है 6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 6 है। तो हमारे पास ये क्या है ग्लूकोज है, हमारे पास ये क्या बना केमिकली फार्मूला बना। टू टाइप्स ऑफ केमिकल, एक एम्पिरिकल फार्मूला है, दूसरा मॉलिक्यूलर फार्मूला है। एम्पिरिकल फार्मूला नेक्स्ट पेज पे 21 पेज पे देखें। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ए केमिकल कंपाउंड्स in the simplest formula which show the smallest whole number ratio of the atom or the different element present in the compound. हमारे पास जो डिफरेंट एलिमेंट हो मौजूद हो किस चीज़ में, कंपाउंड में, तो उसकी हम क्या है स्मॉलेस्ट होल नंबर लेंगे और क्या रेशियो पाएंगे, यानी इसकी रेशियो के पास में हम इसको कंसिडर करेंगे। इट मे नॉट बी द एक्चुअल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, फॉर एग्जाम्पल द एक्चुअल फार्मूला ऑफ बेंजीन। यहाँ पर हमारे पास बेंजीन है तो बेंजीन के कार्बन 6 और हाइड्रोजन 6 है तो बेंजीन के हम क्या लेंगे, बेंजीन है सिंपलेस्ट रेशियो क्या लेंगे 1:1। अब इस तरह हम नहीं लिखते कि 6:6, हम क्या लेंगे शॉर्टेस्ट फॉर्म होल नंबर्स तो 1:1। कार्बन को हमने 1 कंसिडर किया और हाइड्रोजन को हमने 1 कंसिडर, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन तो हमारे पास 1:1 है। इट द एम्पिरिकल फार्मूला इज CH, एक्चुअल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। हमारे पास फिर हम जब एम्पिरिकल फार्मूला में हम लेते हैं तो ये हमारे पास हम सिर्फ CH लेंगे, क्या लेंगे CH। और जो एक्चुअल फार्मूला हमारे पास नेक्स्ट क्या एग्जाम्पल
ग्लूकोज है, ग्लूकोज के C6H12 और 6 है ना, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो इसके हम रेशियो किस तरह से, प्लस रेशियो 1, कार्बन 6 को हमने 1 कंसिडर किया, हाइड्रोजन 12 है ना, तो 6 से 12 हो तो 2 कंसिडर किया, और ऑक्सीजन हमारे पास 6 है तो 1 कंसिडर किया। 1:2:1। एम्पिरिकल फार्मूला में हम किस तरह लेंगे, CH2O, हमने कार्बन को 1 कंसिडर किया, हाइड्रोजन को 2 कंसिडर किया और ऑक्सीजन को 1 कंसिडर किया। ये हमारे पास क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला है। जब आप कोई फार्मूला बना दे, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल वाटर है H2O, तो हम इसकी रेशियो किस तरह लेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला में हम इस तरह की रेशियो किस तरह लेंगे, 1:2, सही है, 2:1, उल्टा हुआ 2:1। हमारे पास क्या है, H2O है, H2O है तो हम इस तरह रेशियो 2:1, ये हमारे पास क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मॉलिक्यूलर फार्मूला शो द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट कंपाउंड्स। हमारे पास जो डिफरेंट एलिमेंट मौजूद हो और मॉलिक्यूल्स 1 हो, क्या करते हैं, हमारे पास कंपाउंड बना हो तो उसको हम शो करेंगे किस तरह, मॉलिक्यूलर फार्मूला को। हमारे पास एग्जांपल दिया है मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज C6H12 और 6, इसी तरह हम शो मॉलिक्यूलर फार्मूले में हम उसी तरह ही शो करते हैं। एम्पिरिकल फार्मूले में इसलिए शॉर्ट फॉर्म लेते हैं, स्मॉलेस्ट फार्मूले में शो करते हैं स्मॉलेस्ट होल नंबर, और इसको हम इसी तरह लेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन, तो हमारे पास कार्बन है, कार्बन 6 हाइड्रोजन 6, ये हमारे पास क्या है, बेंजीन का फार्मूला है। ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला डिराइव्ड फ्रॉम एम्पिरिकल, इसी से डिराइव किया है मॉलिक्यूलर फार्मूला। एन को हम किससे कंसिडर करेंगे, नंबर से 1 2 3 4 एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन, एन एम्पिरिकल फार्मूला, हम क्या करेंगे, वैल्यू एन की जगह हम क्या लेते हैं, इसको पुट करते हैं। यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने 6 लिया और ये हमारे पास एम्पिरिकल, CH क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला, बेंजीन ही है, C6H6 है, तो हमने एम्पिरिकल फार्मूला में CH ले लिया और मॉलिक्यूलर फार्मूला में इसका हम शो करेंगे ना, तो ये 6 हमने दोनों के साथ 6 है ना, होल दिया है तो इसको हर साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास C6 कार्बन 6 हाइड्रोजन 6 आया है, सही है। यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला में भी सेम आर मल्टीप्लाई ऑफ द एम्पिरिकल फार्मूला, हमारे पास जो एम्पिरिकल का फार्मूला है उसको हम शॉर्टेस्ट फॉर्म में लेते हैं, उसी के साथ जो उसके नंबर्स आते हैं वो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाता है। ए फ्यू कंपाउंड शो देयर एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला। टेबल्स के शो किया है, आप लोग देखें क्या है यहाँ पर, टेबल्स नंबर 1.7 सम कंपाउंड विद एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल कंपाउंड क्या है, एसिटिक एसिड है, तो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला में हम इस तरह लेते हैं CH2O, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में CH3COOH या इसी तरह, यानी कार्बन 2 H4 और ऑक्सीजन हमारे पास 2 है। मॉलिक्यूलर फार्मूले में इस तरह लिखेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला नेम है इसका क्या है, एसिटाइलिन है, बेंजीन है, ग्लूकोज है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, आयरन ऑक्साइड है, अमोनिया, मीथेन है, वाटर से मुख्तलिफ कंपाउंड है और मुख्तलिफ नेम है इसके। तो एम्पिरिकल फार्मूला में हमने देखो एसिटाइलिन जो CH है तो यहाँ पर C2H2 मॉलिक्यूलर फार्मूला में, बेंजीन C6H6, यहाँ पर हम स्मॉलेस्ट फॉर्म में लेते हैं, स्मॉलेस्ट होल नंबर्स में लेते हैं और यहाँ पर हम शो करते हैं फुल फॉर्म में, जिस तरह आ सकता है कि हमारे पास एक कंपाउंड बना है तो कितना हाइड्रोजन यूज़ हुआ है, कितने ऑक्सीजन, कितने कार्बन, तो कितने नाइट्रोजन, तो वो शो हो सकता है। अमोनिया है तो यहाँ पर NH3 है तो उसी तरह बिल्कुल मॉलिक्यूलर, जिस तरह मॉलिक्यूलर फार्मूला इस तरह एम्पिरिकल फार्मूला, दोनों सेम है। आयरन ऑक्साइड के भी सेम है, सल्फ्यूरिक एसिड के भी सेम है। इस तरह जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है तो HO H2O, यहाँ मीथेन है CH4 से, तो इसके वाटर के भी एम्पिरिकल फार्मूला शो नहीं होता, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम थे, सही है। ये तो हमारे पास है एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब जो है ना हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला यूनिट हम किस तरह लेंगे। ऑल द ionic compounds are represented by their formula unit. Formula unit is the smallest
constituting units of the ionic compound show the smallest ratio between ions. आयन जब हमारे पास इसका हो, हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड बना हो, तो उसके आयन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं फार्मूला यूनिट। किस तरह? हमारे पास एग्जांपल दिया है कि इन दी होल क्रिस्टलेटिक ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड हमारे पास है NaCl। क्या है? NaCl है। तो Na पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन पे हमारे पास Cl पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये हमारे पास आयन्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या है, एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन करता है, तो हमारे पास बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। तो ये जो हम रेशियो से शो करेंगे तो हमारे पास एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। दोनों फार्मूले जो यूनिट्स हम शो करेंगे, हमारे पास इसकी जब रेशियो हम शो करेंगे, ये रेशियो लेते हैं किस चीज़ से? इसके पॉजिटिव आयन्स और नेगेटिव आयन्स से। कंपाउंड हमारे पास दो चीज़ों से बनता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से। तो 1:1 NaCl है हमारे पास। इसके साथ तो दूसरा चार्ज नहीं है, मतलब ये कि 2 ना तो सामने 2 NaCl 2 यहाँ पर लिखा है या यहाँ पर, तो ये हम शो करते हैं 1:1। इस तरह के Cl इज द फार्मूला यूनिट ऑफ पोटाशियम क्लोराइड। तो 1:, हम से ये भी शो करते हैं कि पोटाशियम हमारे पास 1 है और क्लोरीन हमारे पास 1 है, तो ये शो कर देंगे। ओके, थैंक्स।